अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा कि रिसर्च क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि डाटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड हैं। फिर हमने डाटा को सोर्सेज डिफ़ाइन किए, कौन कौन से सोर्स, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, कहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किए। उसके बाद हम गए अपनी एनालिसिस की तरफ कि डाटा को हमने जो कलेक्ट किया उसको एनालिसिस किस तरह करना है। उसमें हमने पढ़ी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने सिंगल वैल्यूज़ निकाली जिसने डाटा को डिस्क्राइब किया। हमने देखा जो हमारे पास डाटा था, अगर वो प्राइमरी डाटा था, रॉ फॉर्म में था, तो हमने क्या किया, उसको टेबल्स में किस तरह हमने कन्वर्ट किया, ग्राफ्स बनाने सीखे प्रीवियस टर्म में। और उसके बाद हमने क्या किया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज निकाली, यानी कि मीन, मीडियन, मॉड, मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिस्कस किए थे, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स भी पढ़ी और ये भी देखा कि हम सैम्पलिंग किस तरह करते हैं। और फिर हमने ये भी प्रूव किया कि सैम्पलिंग करने से जो आंसर्स आते हैं वो पॉपुलेशन के किस तरह इक्वल होते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये दोनों हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक हैं। डिस्क्रिप्टिव में हमने डाटा को डिस्क्राइब कर दिए, डाटा के पैरामीटर्स हमने क्या कर दिए, डिस्क्राइब कर दिए। अब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं और टेस्टिंग ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मोस्ट स्टैटिस्टिकल रिसर्च स्टडीज पॉपुलेशन पैरामीटर आर यूजुअली अननोन। पॉपुलेशन पैरामीटर हमें नोन नहीं होते और हमें क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है। वी हैव टू बी एस्टिमेटेड फ्रॉम अ सैम्पल। ये द रैंडम वेरिएबल है हमारे पास, सपोज जैसे मीन और वेरिएंस हमारे पास हैं, हम उनके फाइंड आउट कर रहे हैं। किसी यूज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस। सैम्पल के मीन है एक्स बार, पॉपुलेशन का मीन हो गया म्यू, सैम्पल का मीन हो गया सिग्मा एक्स बार, वेरिएंस हो गया, और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर। पॉपुलेशन सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, सिग्मा एक्स बार, और पॉपुलेशन का क्या हो गया, सिग्मा। ये हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन, वेरिएंस, ये सब कुछ ये सैम्पल के हैं, सैम्पल की वैल्यूज़ हैं, सैम्पल से सैम्पल डाटा से ऑब्टेन किए गए हैं और हमने इनको यूज़ किया है ये जो पॉपुलेशन की ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए। तो ये सारा क्या करता है, हमारा एस्टिमेशन कहलाता है। अब इसमें जो एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर जो यूज़ हुए हैं टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर, वो क्या कहलाएंगे, एस्टिमेटर कहलाएंगे। ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाएगा, जो हमें प्रोसीजर कर रहे हैं सैम्पल वैल्यू से पॉपुलेशन की, जो सैम्पल की जो स्टैटिस्टिक्स है उनसे हम पॉपुलेशन पैरामीटर को जो एस्टिमेट कर रहे हैं, ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है। और जो इन फार्मूलों से हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो एस्टिमेटर कहलाते हैं। नाउ दो तरह की एस्टिमेशन होती हैं, एक होती है पॉइंट एस्टिमेशन, एक होती है इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये सारे जो हमने सैम्पल की से हमने म्यू, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा जो एस्टिमेट किए हैं, ये सारे क्या हैं, पॉइंट एस्टिमेटर हैं। एस्टिमेशन की टू ब्रांचेज आ गई, पॉइंट एंड इंटरवल। पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन ये है, इसमें हमने क्या किया, सारी सिंगल वैल्यूज़ जो हैं एस्टिमेट की। इंटरवल एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फाइंड आउट करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा सिग्मा ओवर अंडर रूट एन।
ये हमारे पास क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन है। इंटरवल एस्टिमेशन में हम एक रेंज फाइंड आउट करते हैं और कंसीडर करते हैं कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो इस रेंज के अंदर क्या है, लाई करता है। गुड प्रॉपर्टीज़ हैं एक गुड एस्टिमेटर की, वो क्या होती हैं? एन एस्टिमेटर शुड बी ऑन एवरेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। जो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है, जो हमने सैम्पल स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट की है, वो ऑन द एवरेज पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? अनबायस्डनेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन की, वो क्या है? अनबायस्डनेस, यानी कि सैम्पल स्टैटिस्टिक्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो ऑन द एवरेज पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल हो। जैसे कि हमने सैम्पलिंग में क्वेश्चंस किए थे विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट के, हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाई थी और ऑन द एवरेज हमने शो किया था कि उन सैम्पलिंग का जो मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल है। फिर एन एस्टिमेटर शुड बी रिलेटिवली स्मॉल वेरिएंस, यानी कि हमारा जो एस्टिमेटर है, अगर हमने किसी पॉपुलेशन के 4-5 एस्टिमेटर फाइंड आउट किए हैं तो बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा होगा? जो अनबायस्ड हो। अब हो सकता है उसमें से 3 या 4 जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अनबायस्ड हो सकते हैं। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो क्या हो, उसका वेरिएंस जो है मिनिमम हो, और उसको हम क्या करते हैं? एफिशिएंसी प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि वो क्या है? एफिशिएंट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन पैरामीटर का, जिसका जो अनबायस्ड भी है और जिसका वेरिएंस क्या है? मिनिमम है। ये वेरिएंस जो हम फाइंड आउट करेंगे क्या है? मिनिमम है। वो क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी प्रॉपर्टी होगी। और क्या होगा? अनबायस्ड एस्टिमेटर भी होगा। एन एस्टिमेटर शुड यूज एज मच एज पॉसिबल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द सैम्पल, और ये सफिशेंसी कहलाती है। जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है? सफिशेंसी। उसमें क्या है कि वो जो हमने सैंपल लिया है वो सफिशेंट हो पॉपुलेशन पैरामीटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने में, यानी कि हमें उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएं जो कि पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सफिशेंट एस्टिमेटर। अनबायस्डनेस, एफिशिएंसी, सफिशेंसी। और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है An estimator should approach the value of population parameter as the sample size become larger and larger। यानी कि अगर हम सैम्पल साइज को बढ़ाते जाएं तो क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन ये सैम्पल स्टैटिस्टिक्स जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल हो जाए। ये क्या, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कंसिस्टेंसी। क्या कहलाती है? कंसिस्टेंसी। यानी कि एज वी इंक्रीज द सैम्पल साइज द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावा एक इनवेरियंस प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी क्या है? एस्टिमेशन, गुड पॉइंट एस्टिमेशन की, अनबायस्डनेस, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। अब हम क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन एस्टिमेशन जो है इसको मैं अभी आपको एक उस टेबल से भी बताती हूँ। हम एस्टिमेशन कर रहे हैं कि व्हेन जो है हमारे पास पॉपुलेशन जो है वेरिएंस नोन हो। अब हमने क्या करना है? एस्टिमेशन करनी है। दोनों का मैं बताऊंगी आपको। एस्टिमेशन में, पॉइंट एस्टिमेशन में जब हमारे पास सैम्पल साइज स्मॉल हो, सैम्पल साइज स्मॉल का मतलब है कि वो लेस देन 30 हो, और वेरिएंस जो है वो क्या हो? नोन हो। तो हम क्या करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन में और इंटरवल एस्टिमेशन में? इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने हैं। ये हमने टेबल बनानी है। सिग्मा नोन, सिग्मा अननोन, सैम्पल साइज क्या है? n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, और n जो है लेस देन 30 है। ये हमारी टेबल है। और ये कंडीशंस हैं जो हमने अप्लाई की हैं।
जब सिग्मा हमारे पास नोन होगा और सैम्पल साइज जो है वो क्या है, हमारे पास सैम्पल साइज ग्रेटर देन 30 होगा, तो हम क्या करेंगे, जी एक्स बार प्लस माइनस जी सिग्मा ओवर अंडर एन। अननोन है, सिग्मा अननोन है, लेकिन हमारे पास ग्रेटर देन क्या है, सैम्पल साइज क्या है, ग्रेटर देन 30 है, तब भी हम क्या करेंगे, जी एस ओवर अंडर एन। सिग्मा नोन है, हमारे पास एन जो लेस देन 30 है, एक्स बार जी, हम नोटेशन क्या यूज करेंगे, सिग्मा ओवर अंडर एन। यानी कि जब सिग्मा नोन है हमारे पास, सैम्पल साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो या लेस देन 30 हो, तो हम क्या करेंगे, यही सेम फार्मूला चलेंगे। लेकिन असल कंडीशन कहाँ पे आती है, जब हमारे पास सिग्मा क्या है, अननोन है, ग्रेटर देन 30 है, तो हम सिग्मा को कैपिटल एस यानी कि सैम्पल जो है हमारा वेरिएंस जो है हम उसे एस्टिमेट करते हैं, या इसको मैं कैपिटल एस की बजाय इस एस को मैं सिग्मा एक्स बार भी लिख सकती हूँ, एक्स बार जी स्मॉल एस ओवर एन, जब हमारे पास जो है सैम्पल साइज भी लेस देन 30 है और सिग्मा अननोन है, तो हमारे पास क्या होती है, एक्स बार प्लस माइनस जी एस ओवर अंडर एन। ये तो थी 4 कंडीशन जो कि हमने क्या करने हैं, एस्टिमेशन में करनी है, कि जब पॉपुलेशन जो है हमारे पास नोन है और ये पॉपुलेशन जो है अननोन है, इसमें हम जी की बजाय टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। जब सैम्पल साइज सिर्फ टी डिस्ट्रीब्यूशन एक सिचुएशन में यूज़ होती है, जब हमारे पास सैम्पल साइज लेस देन 30 हो और सिग्मा जो है अननोन हो, तो हम वहाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय टी डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाते हैं, क्योंकि जो लेस देन सैम्पल साइज का कॉन्सेप्ट है वो इसमें आता है कि हमारा जो है जो सैम्पल है वो जो उसकी पॉपुलेशन है वो नॉर्मल नहीं रहती है, क्योंकि स्मॉल सैम्पल हमारे पास हो सकता है पॉपुलेशन के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से हमने लिया हो, तो इसलिए हम उसको टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो स्लाइटली डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पर। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, हमने जो जितने भी अपने जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जितने भी पैरामीटर हमने एस्टिमेट किए हैं, हमने उनको टेस्ट करना होता है कि वो एस्टिमेट क्या है, सही है कि नहीं। हाइपोथेसिस क्या होता है, वन सिंपल मीन इज अजम्पशन और सम सपोजिशन टू बी प्रूव्ड और टू डिसप्रूव, यानी कि हम कोई अजम्पशन या कोई सपोज करते हैं जिसको हम क्या करते हैं, प्रूव करना होता है या डिसप्रूव करते हैं। सपोज जैसे नॉर्मली हम सर दर्द के लिए पैनाडोल लेते हैं, लेकिन एक नई मेडिसिन मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है, इसका नाम है प्लेसबो, और कहते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू पैनाडोल। तो ये क्या है, सपोजिशन है, इसको हम टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यूज़ करेंगे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हाइपोथेसिस जो हम बनाएं वो क्या होना चाहिए, शुड बी क्लियर और प्रिसाइज, और हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, यानी कि वो टेस्ट करने के काबिल ये ना हो हम कोई ऐसा हाइपोथेसिस बनाए जिसको हम फर्दर टेस्टिंग में ना ही कर सकें। हाइपोथेसिस शुड स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी कि वो वेरिएबल्स के दरमियान कोई एसोसिएशन या कोई रिलेशन को भी डिफाइन कर रहा हो। अब मैं बात पैनाडोल की कर रही हूँ और क्यों सर दर्द को इफ़ेक्टिव है, और साथ में ले आऊँ कि कोई और ड्रग के बारे में बात करूँ कि वो किसी और हमारा जो पेन है उसको रिलीव करती है, तो क्या वो एक दूसरे को वेरिएबल को एसोसिएट कर रही है, नहीं। तो क्या है, अजम्पशन जो हम या कोई अजम्पशन या सपोजिशन जो हम बना रहे हैं उनके वेरिएबल्स के दरमियान कोई ना कोई एसोसिएशन होना चाहिए। हाइपोथेसिस शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफाई और शुड बी स्टेटेड एज फॉर एज पॉसिबल इज इन मोस्ट सिंपल टर्म, यानी कि बहुत सिंपली हम उसको अपने हाइपोथेसिस को क्लियरिफाई कर दें, कोई डिफ़िकल्ट टाइप का हाइपोथेसिस ना हो कि लोगों को उसको समझ ही ना आ रही हो। फर्दर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं तो एक बहुत जनरल उसका रूल है या प्रोसीजर है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है।
सबसे पहले टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस जो हैं उनको फॉर्मुलेट करते हैं, अपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, वो हाइपोथेसिस को हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, वो नल हाइपोथेसिस कहलाता है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट होगा वो क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा। सपोज हम कर लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट है। अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस है एच नॉट, इसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, H1 या HA, जिस जो भी नाम ले लें। म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, या ऐसे भी हो सकता है कि H नॉट हो हमारा म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, और अल्टरनेटिव हमारा बनेगा म्यू जो है वो लेस देन म्यू नॉट। और फिर एक और है कि म्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट है, ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये कुछ बेसिक हाइपोथेसिस हैं, उनके ऑल्टरनेटिव हमने हाइपोथेसिस जो बनाने हैं। सेकेंड स्टेप होता है हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो डिफाइन करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि अल्फा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में ये फ़र्क होता है। जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स निकाले थे, सपोज हम 95% कॉन्फिडेंस थे कि ये चीज़ ऐसे होगी, दिस जो हमने सपोज की है अपना वो क्या है, 95% हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम असम्पशन बना रहे हैं वो सही होगी, और वो ये क्या है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहलाता है। और इसके अगेंस्ट क्या है, 5% हमें ये है कि ये जो भी हमने असम्पशन या जो भी हमने सपोज किया है वो क्या है, सही नहीं है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और ये क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमने सपोज किया है वो सही है, तो हम क्या है, 5% जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है कि वो जो है रिजेक्ट हो सकता है। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप्स के एरर इंक्रीज हो सकते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या कब इंक्रीज होता है, जब H नॉट इज़ ट्रू और हम उसको रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट द H नॉट व्हेन H नॉट इज़ ट्रू, क्या कहलाएगा, टाइप 1 एरर। एक पर्सन है, उसने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन जज उसको सज़ा दे देता है, तो उसका क्या मतलब है कि वो ट्रू था फिर भी उसको सज़ा मिली, तो ये क्या है, टाइप 1 एरर है। और दूसरा एरर कब आता है, टाइप 2 एरर, व्हेन वी एक्सेप्ट H नॉट, और H नॉट क्या है, वो फॉल्स हो, पर्सन है वो गिल्टी है, उसने जुर्म किया है और जज उसको बरी कर देता है, तो क्या हुआ कि हमारे पास टाइप 2 एरर आ गया। सो टाइप 1 एरर व्हेन H नॉट इज ट्रू एंड वी रिजेक्ट देम, एंड टाइप 2 एरर व्हेन H नॉट इज फॉल्स एंड वी एक्सेप्ट देम। ये 2 टाइप के एरर आते हैं। अल्फ़ा जो है हमारे पास टाइप 1 एरर कहलाता है। अल्फ़ा जब हम कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, टाइप 1 एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्लो चार्ट बना लेते हैं। इसको हम जो बना रहे हैं क्या है कि हमने हाइपोथेसिस सेलेक्ट किए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसके बाद हमने अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की, उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर z होगी, z की फॉर्म में x माइनस एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √n, t होगा तो क्या हो जाएगा, x बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल s ओवर √n। इसी तरह काई f डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम अपनी टेस्टिंग में फॉलो कर रहे होंगे उसका हम यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स f डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर विद, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम फॉलो कर रहे होंगे उसकी हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगा देंगे, और उससे रिलेटेड ही हम यहाँ क्या करेंगे, क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। क्रिटिकल रीजन में हमने देखना है कि हमारा टेस्ट जो है वो 1 वे टेस्ट है कि 2 वे टेस्ट है। 1 वे की टेस्ट होगा तो क्या होगा, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके एक साइड पे लाई कर रहा होगा, इस साइड पे या इस साइड पे,
यानी कि अगर ये जो क्रिटिकल वैल्यू है अगर इससे लेस हो गया तो रिजेक्ट, इससे ग्रेटर हो गया तो रिजेक्ट। या सम टाइम ऐसा होता है कि 2 वे टेस्ट होता है और जो हमारा दोनों साइड पे लाई कर रहा होता है, यानी कि इससे स्मॉल हुआ या इससे ग्रेटर हुआ तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्शन रीजन है और ये क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। इन्हें हम AR कहते हैं और इन्हें RR कहते हैं, रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन। फाइनली अगर हमारा जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए इस्तेमाल किए, अगर वो रिजेक्शन रीजन में आ रही है तो हम अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और हम सिंपली कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट ओवर नल हाइपोथेसिस। अगर वो नहीं क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही होगी तो हम क्या कहेंगे, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। 2 सिचुएशन होती हैं, 1 माइनस हमने अल्फ़ा को जिक्र कर दिया, टाइप 2 एरर बीटा कहलाता है और ये 1 माइनस बीटा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट होता है। और जितना ये 1 को अप्रोच करेगा इसका मतलब है कि हमारा जो टेस्ट की पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हमने टेस्टिंग जो की है वो बहुत सही हुई है और हमारे रिजल्ट सही आ रहे हैं। तो बीटा जो है 1 माइनस बीटा जितना क्लोजर होता जाएगा 1 के closer to the probability of rejecting when the population parameter is exactly equal to the hypothesis value of the population parameter। यानी कि हम इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि हम अपना नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बाद इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का भी यही सेम कंडीशंस आती हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम इसी कंडीशन को अगर यूज़ करते हुए हम देखें कि टेस्ट जब हम कर रहे हैं जी और टी के, स्पेशली जी और टी के टेस्ट में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि अगर हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा जो है हमारे पास नोन है, तो हम क्या करेंगे, जी टेस्ट अप्लाई करेंगे x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर √n, ठीक है। और अगर सिग्मा अननोन है हम क्या करेंगे, x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर √n। फिर नोन है, सेम फॉर्मूला सिग्मा ओवर, जब हम सिग्मा इज नोन तो हम उसको ही यूज़ करेंगे। जब सिग्मा हमारे पास यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं होगी तो हम उसे क्या करेंगे, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन से एस्टिमेट करेंगे। एंड जो है ग्रेटर देन 30 होने की सूरत में हम कैपिटल एस की नोटेशन यूज़ करते हैं और लेस होने की स्मॉल एस की नोटेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये भी जी टेस्ट है, ये भी जी है, ये भी जी है और ये टी है। काई हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, काई टेस्ट हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स की टेस्टिंग करनी होगी। और एफ टेस्ट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमने बहुत सारे सेवरल मीन्स को एट ए टाइम हमने टेस्ट करना होगा, तो वहाँ पे हम अनोवा यूज़ करेंगे और एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वेरिएंस की टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। डेट्स ऑल द क्लास। आज हमने एस्टिमेशन टेस्टिंग पढ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कोरिलेशन और डिफरेंट जो मेजर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।